अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, इंटर मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ जाता है, एक चीज़ आ जाती है कि बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान क्या फ़र्क है। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान क्या फ़र्क है। बॉन्ड जो है ना 3 रीजन से बनता है, 3 रीजन से। ये 3 रीजन कौन सी होती हैं? फर्स्ट लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे ING, गेनिंग ऑफ, थर्ड जो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अब जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तभी होगी, जिसके नतीजे में क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। जबकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड जाके बनता है। बॉन्ड भी क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है बहुत ज़्यादा। इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की कम मिकदार ज़रूरत होती है। अब मिसाल लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझने के लिए। हमारे पास HCl है, HCl के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, जिसके नतीजे में यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है इन दोनों के दरमियान में। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन की बहुत कम है। अब इस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से क्लोरीन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये अब एक मोल के अंदर एक बोतल हमारे पास मौजूद है। इस बोतल के अंदर HCl के बहुत से मॉलिक्यूल मौजूद हैं, मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो इस तरह अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होंगे कि माइनस वाला पार्शियल नेगेटिव वाला है उसके सामने पॉजिटिव वाला आके अटैच हो जाएगा, और पॉजिटिव वाले के सामने जैसे ये अब इस तरह शुरू, क्लोरीन के सामने पार्शियल पॉजिटिव वाला अटैच हुआ है आके, अब पार्शियल पॉजिटिव वाले के सामने इस तरह आगे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा नेगेटिव वाला। तो इस तरह आके अटैच होंगे, ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, तो वहाँ उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आके अटैच होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। अब ये बॉन्ड मौजूद है, ये बॉन्ड कहलाता है। ये जो मौजूद है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बॉन्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। इसलिए एक मोल के अंदर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार होती है? 430 किलो जॉल, जबकि हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए सिर्फ 17 किलो जॉल एनर्जी दरकार होती है। ये था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बहुत सी टाइप्स हैं, उस टाइप्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस। क्या कहते हैं? वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। पहली है डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन। इसकी मिसाल भी HCl से लेते हैं, इसकी मिसाल भी HCl मॉलिक्यूल से लेते हैं। अब
पहले हम ये देख लेते हैं हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, जबकि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट मेटल कहलाते हैं। मेटल जो है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वो गेनिंग की सलाहियत रखते हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस है, वो मेटल नहीं है। और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये गैस नहीं है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जबकि ये वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस तरह साइंसदानों ने इसकी प्रॉपर कोई जगह नहीं बताई। अब यहाँ पे क्लोरीन, अब इसी हाइड्रोजन यहाँ पे देखें, इस एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है दोनों इस मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, जबकि हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है निस्बतन हाइड्रोजन की 2.2 है, जबकि इसकी 3.2 है। क्लोरीन की कितनी है? 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसके नतीजे में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारे पास एक मोल के अंदर मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के HCl के मौजूद होंगे, तो फिर ये HCl के जो मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे के साथ आके अटैच होंगे। ये इस तरह अटैच होंगे कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव वाला अटैच होगा आके। इस तरह अटैच होंगे आके, तो इन दोनों के दरमियान में अब ये इस तरह अटैच होंगे, क्लोरीन पॉजिटिव वाले के सामने नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले के सामने पॉजिटिव वाला। अब इन दोनों के दरमियान ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, वो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप्स रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।